हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के एनालिसिस कल के सेशन के लिए, जो कि 5 फरवरी का सेशन और मंडे का दिन है। तो यहाँ पे वीकली कैंडल क्लोज हुई थी। तो जैसा आपको बताया था, कंटिन्यूस मार्केट प्राइस एक्शन ऊपर बनाने जाता है और ये पूरा का पूरा प्राइस एक्शन जो है, पूरा ट्रेंड जो है बेंड हो गया था। ये अपसाइड ट्रेंड बन रहा था, अब ये पूरा का पूरा बेंड हो गया था। और मैंने बताया था 2 हफ्ते काफ़ी फॉल आया है यहाँ पे लगातार। तो अब मार्केट एक पॉज लेगा और मार्केट ने ये एग्जैक्टली किया। मार्केट ने एक पॉज लिया और अगर आप यहाँ पे कैंडल देखो तो मार्केट कंटिन्यूस नीचे आ रहा था। अब मार्केट ने एक यहाँ पे ऊपर जाके एक पुल बैक लिया है, कैसे तो काइंड ऑफ ऊपर जाने की कोशिश करी, बाय ऊपर ले जाने की कोशिश करे, पर ये भी बायर अटेम्प्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये अपने इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया प्रीवियस वीक के। ठीक है, अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग कर देता अपने इस हाई के ऊपर, तो यहाँ पे आपको एक मूवमेंट तो ये हो सकता था कि हाँ बायर वापस से अब यहाँ पे थोड़े इंटरेस्टेड रहेंगे वापस बाइंग करने में। लेकिन क्या हुआ, सेलर ने ये फाइट जीत ली इस हफ्ते में और क्लोजिंग आके नीचे ही करवाई। और एक कैंडल देखो तो एक काइंड ऑफ रिजेक्शन कैंडल बनी है, यहाँ पे पॉज भी लिया और रिजेक्शन कैंडल भी बनी है। तो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट अगर इस लो के नीचे ट्रेड करेगा ना अगले हफ्ते में, तो हो सकता है फॉलो थ्रू में ये लो भी ब्रेक करके अब एटलीस्ट 44,000 तक आता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। ठीक है, ये मतलब हो सकता है इस तरीके की कैंडल बना सकता है अगर ये ऐसे कुछ कैंडल बनाता है तो इस तरीके की। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहीं पहले देखें तो जैसे आप यहाँ पे देख लो, एग्जैक्टली पैटर्न तो नहीं दिखेगा आपको ये वाला डाउन का, लेकिन अगर आप इसको देखो तो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे फॉल आया था, मार्केट ने पॉज कैंडल बनाई पर ये क्लोज नहीं कर पाया अपने पिछले हफ्ते के ऊपर। यहाँ पे इस जगह पे क्लोज नहीं कर पाया, ऊपर से रिजेक्शन ली। अगले यहाँ पे कुछ टाइम रुका है मार्केट और उसके जब इसने ब्रेक किया है यहाँ पे, इसको ब्रेक करते देखो आप कितनी बड़ी रेड कैंडल बनाई है। तो हो सकता है ये यहाँ पे भी कुछ ऐसे टाइम बिताता रहे अगर, और फिर कुछ यहाँ पे फ्लैग या ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है, तो फिर अगर ये ब्रेक करके तो फिर ये काफी बड़ा फॉल हमारे को देता हुआ दिखाई देगा नीचे की साइड में। ठीक है, एक और करेक्शन आते हुए दिखाई देगी। तो अभी के हिसाब से जो मुझे चार्ट देख के लग रहा है वो यही लग रहा है, मार्केट का जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो थोड़ा नीचे की साइड का बन रहा है अनटिल अनलेस जब तक ये अपने इस क्लोजिंग के ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज नहीं करता है। ठीक है, अपने पिछले वीक के हाई के ऊपर जाके, अपने ओपन के ऊपर जाके जब तक ये क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे, यहाँ पे आपको बाइंग होते हुए दिखाई नहीं देगी। अब चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम पे, उस पर देख लेते हैं उस पर क्या पैटर्न बन रहा है। तो ये वनडे टाइम फ्रेम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अगर मार्केट इस लेवल को निकाल देता है, हमारा ये जो पुराना सपोर्ट था, इस लेवल को जो हमारी रेजिस्टेंस बन गई है जो कि 46,500 का लेवल, अगर इसके वो निकाल देता है मार्केट ऊपर ही साइड में, तो हमारे को ये ऊपर ज्यादा दिखाई दे सकता है 47,000 के आसपास। ये ऑलमोस्ट गया भी उधर 47,900 46,900 के आस गया, पर उधर से पूरी रिजेक्शन लेके नीचे सेलिंग आ गई। ठीक है, बायर ने कोशिश करी पर साइलर एक्टिव होकर वापस इसको नीचे लेके क्लोजिंग करवा दी। और क्लोजिंग भी कहाँ करवाई है, 46,500 से भी बहुत दूर क्लोजिंग करवा दी है इस दिन पे। ठीक है, अब मार्केट इसके ऊपर क्लोज ही नहीं कर पाया है। तो मैं आपको कंटिन्यूस एक चीज बता रहा था यहाँ पे कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट कभी भी 46,500 के ऊपर क्लोज ही नहीं कर पाया एक दिन भी। ठीक है, ये कौन सा दिन है, यहाँ पे क्लोजिंग देख लेते हैं एक बार, इसी क्लोजिंग लिखी ही आ रही है। एक सेकंड में जरा इसको सेटिंग्स में, हाँ, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो क्लोजिंग जो है इसकी 46,158 पे हुई है, यहाँ पे 45,996 पे हुई है। ठीक है, कहीं पे भी ये 46,500 के ऊपर क्लोजिंग कर ही नहीं पा रहा है। इन 2 दिन पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मेरी ख्याल कितनी क्लोजिंग कहीं पे भी मतलब 46,500 के ऊपर हो ही नहीं पा रही है। जब भी ये 46,500 के ऊपर जाता है उसके बाद इस पे यहाँ पे इस जगह पे जो है ये लेवल हमारा, इस लेवल के ऊपर जाके सेलिंग आ रही है। ठीक है, पहली मार्केट ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश करी, सेलिंग आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ, इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल बन गई, यहाँ पे ओपन हुआ, फिर रिजेक्शन लेके ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर सेलिंग आ गई। ठीक है, तो भी एक चीज और दिखाई दे रही है कि मार्केट में अगर आप इसको देखो, एक ये ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके रखना, मार्केट को देखना, मे भी हो सकता है मार्केट अब एक डाउनवर्ड चैनल में भी चल सकता है इस जगह पे। ठीक है, मार्केट आया नीचे फिर ऊपर गया, फिर अब हो सकता है यहाँ पे सेलिंग के लिए फिर नीचे फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाए, ऐसे ऐसे जब ये करता रहेगा, जब ये ऊपर साइड ब्रेक करेगा नहीं ट्रेंड लाइन, तब आपको एक ऊपर की मूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, एक अच्छा मूव आपको ऊपर देखने को मिलेगा ऊपर की साइड में। तो एक बार इस ट्रेंड लाइन को अगर हम फोकस करेंगे, अगर ये नेक्स्ट टाइम वापस से ऐसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता ना, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये डाउनवर्ड चैनल में चला गया मार्केट इस जगह पे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, एक डाउनवर्ड चैनल बना लिया है मार्केट ने। अब चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पर, बात करते हैं इंट्राडे के लिए क्या बेस्ट मूवमेंट हो सकती है। पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली कुछ भी ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट बने हुए अभी भी, नीचे 45,000 पे भी सपोर्ट है, मेन सपोर्ट ये हमारा लेवल है जो कि हमारा रहेगा ये 44,420 या 460 का सपोर्ट है, ये वाला जो लेवल है, ये भी हमारा अभी मेजर सपोर्ट तो यही है। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, बात करते हैं कल के लिए क्या बेस्ट टिप हो सकता है इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट वही ऊपर गया था, ओपन भी ऊपर हुआ था, 46,500 के ऊपर ओपनिंग करवाई, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाके भी पूरा फॉल नीचे ही आके क्लोजिंग करी है। ठीक है, तो कल के लिए बेस्ट सेटअप को देखो,
मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मेरे लिए मार्केट में जो वीकनेस है वो वीकनेस समवेयर एटलीस्ट इस लेवल के पास आसपास आएगी जब मार्केट इस लेवल को निकालेगा, ठीक है, जो कि हमारा है 45,800 का लेवल। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो एक आपको नेगेटिव साइन दिखाई देगा कि मार्केट नीचे जा सकता है वापस से, ठीक है, एक वीकनेस है। अभी जब तक इसके ऊपर है तब तक यहाँ पे कुछ इतनी खास वीकनेस नहीं है, हो सकता है यहीं पे कंसोलिडेशन है, कुछ भी करता रहे, ठीक है। तो कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप होगा, देखो मार्केट अगर यहीं पे कहीं खुलता है और यहीं पे ट्रेड करता है कहीं फ्लैट खुल के, और अगर ये ब्रेक कर देता है अपना लो, तो फिर आपको नीचे दिखाई दे सकता है 45,800 तक। लेकिन इस पर ध्यान रखना ये मेजर सपोर्ट है, तो मेरे अकॉर्डिंगली बेस्ट क्या होगा, अगर ये मार्केट कहीं 45,800 पे गैप डाउन खुल जाता है ना थोड़ा बहुत, और यहाँ पे कुछ टाइम बिता के अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमको नीचे ज़्यादा दिखाई दे सकता है, कहाँ तक, 45,720 तक, फिर 45,670 तक, और फिर उसके बाद 45,500 तक, ठीक है। ये हमारे टारगेट्स रहेंगे नीचे की साइड में। अगर ये मार्केट गैप डाउन खुल जाता है थोड़ा ज़्यादा बड़ा कि सीधा 45,500 पे खुल रहा है या कहीं ऐसे खुल रहा है, या 45,670 के आसपास, इस जोन के आसपास कहीं पे खुल रहा है, इस जगह पे यहाँ पे कहीं गैप डाउन खुल रहा है, तो यहाँ पे भी वेट करेंगे, रेंज बनाए या कुछ प्राइस एक्शन बनाए, थोड़ा पुल बैक ले ऊपर जाके, फिर अगर ब्रेक करता है सेकंड हाफ में नीचे साइड में अगर अपने लो को, तो वापस हमारे को नीचे ज़्यादा दिखाई दे सकता है 45,516 तक, और फिर उसके बाद 45,400 तक, ठीक है। इन लेवल से ज़्यादा दिखाई दे सकता है नीचे की साइड में। बचा हुआ अगर ये ऊपर की साइड के लिए मूव देखना तो ऊपर साइड में एक छोटा बहुत मूव मिल सकता है हमारे को, कब, जब वो ये अगर 46,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग कर देता है, ठीक है। अगर ये 46,000 के ऊपर क्लोजिंग करता है और 46,050 का लेवल अगर ये ऊपर साइड में ब्रेक करता है तो हमारे को ये वापस ऊपर जाते दिखाई दे सकता है 46,200 तक, ठीक है। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, बस यही टारगेट रहेगा 46,200, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, ठीक है। हमारा यही टारगेट रहेगा इस जोन तक, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा मार्केट के लिए पूरा का पूरा भी। बचा अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है कि समवेयर इस जोन में कहीं खुल जाता है, तो फिर यहाँ पे ऊपर की साइड हमारे लिए जो मेजर लेवल रहेगी वो 46,500 ही रहेगी, जैसे आपको कंटिन्यूस बता रहा हूँ। ये बड़े टाइम फ्रेम पे भी इंपॉर्टेंट लेवल है 46,500 डेली टाइम फ्रेम पे। तो 46,500 के ऊपर अगर यहाँ पे कहीं गैप खुल के टाइम बिता के अगर ये ब्रेक करता है तो वापस यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई देगी, जो तो 46,800 तक लेके आएगी बहुत आराम से, ठीक है। यहाँ तक लेके आ जाएगी इसको। अब चलते हैं निफ्टी 50 पे और उसके लिए बात कर लेते हैं कि उसके लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है कल के दिन के लिए। तो निफ्टी 50 पे चलते हैं, इसका भी वीकली कैंडल एक बारी देख लेते हैं, इसकी भी क्लोज हुई है, ये क्या बता रहा है हमारे को। तो निफ्टी 50 देखो तो इसने तो ऑल टाइम हाई लगा दिया था अभी उस दिन, उधर से क्या सेलिंग आई है ऑल टाइम हाई लगा करके। तो अगर मार्केट में अगर आप वीकली कैंडल देखो तो निफ्टी 50 कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था, यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया, ये ब्रेक करने की कोशिश करी, इसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करी, पर फेल हो गया अटेम्प्ट, ठीक है। ब्रेकआउट यहाँ पे इस कैंडल में फेल हो गया, इस वीक में ब्रेकआउट फेल कर दिया निफ्टी 50 ने अपना। तो इसका मतलब क्या है कि अब मार्केट के लिए ये जो लेवल है हमारा 22,200, इसके ऊपर जो है अगर ये मार्केट क्लोज करेगा तो ये अब हमारे को नेक्स्ट नया हाई लगाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल अभी 22,200 की लेवल रहेगी है यहाँ पे ऊपर की साइड में, ठीक है। 22,200 की लेवल रहेगी ऊपर की साइड में। और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक चीज दिखाई देगी क्या, मार्केट एक अब हो सकता है यहाँ पे अगर टाइम बिता करके मार्केट अगर यहीं पे रुका रहता है, ठीक है, कंसोलिडेशन करता है कि मार्केट अब यहीं पे रुक जाता है जोन के अंदर, नीचे की साइड हमारा जो लेवल रहेगा वो 21,000 से लेकर के 21,120 तक का लेवल है, ये हमारा सपोर्ट जोन है नीचे की साइड में। और मार्केट अगर इस रेंज के अंदर बीच में ट्रेड करता रहता है ना, और ये नीचे की साइड में अगर 21,000 को निकालता है और ऊपर की साइड में अगर ये 22,100 या 22,200 को लेवल के ऊपर निकालता है, तो आपको दोनों तरफ बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी। पर एक चीज ध्यान रखना, मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट एक काइंड ऑफ डबल टॉप भी यहाँ पे बनाने को आ सकता है अगर ये इसको नीचे साइड में ब्रेक कर देता है। क्या लेवल है वो हमारी 21,120 से लेके 21,000 की लेवल, ठीक है। अगर इस जोन को इसने ब्रेक कर दिया तो ये बहुत बड़ी करेक्शन के लिए आएगा, जो इसको सीधा सीधा यहाँ पे लेके आएगी, कहाँ तक, 20,100 तक, ठीक है। इस लेवल तक लेके आएगा जो ये हमारा पुराना हाई था, जहाँ पे इसने यहाँ पे हाई लगा के ये वापस सेलिंग लाया था। जैसे यहाँ पे आप देखो कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था, मार्केट ने जैसे ही ये लेवल ब्रेक किया यहाँ पे एक डिप लगा दिया, फिर वापस बाइंग आई तो ऊपर चला गया। अब हो सकता है अगर ये यहाँ पे ऊपर हाई लगाया है तो यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न करके अगर ये ब्रेक करता है फ्यूचर में तो ये वापस डिप लगाते हुए आता सकता है, करेक्शन आ सकती है जो इसको 20,100 तक लेके आ सकती है, ठीक है। तो दोनों सिनेरियो बन सकते हैं यहाँ पे। अब जैसा कंसोलिडेशन करेगा, अगर जितना कंसोलिडेशन करेगा उतना बेटर है, ठीक है। दोनों साइड में आपको मूव मिलेगा पोजिशनल बेसिस पे। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है ऑल टाइम हाई के आसपास ऊपर निकलता है तो फिर आपको नया हाई लगाते हुए दिखाई देगा ये वापस से। अब चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम पर बात करते हैं कि उसमें क्या पैटर्न बन रहा है। तो वनडे यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखो तो इस जगह पर सेम पैटर्न है, यहाँ पर मार्केट इधर घूम रहा था, वापस नीचे आया, अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, और मार्केट में अगर आप देखो तो एक नेगेटिव कैंडल बनाई है ऑल टाइम हाई के पास ही, ठीक है। इस जोन पे नेगेटिव कैंडल बनाई है, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गया ऑल टाइम हाई के पास। तो हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट लेवल यही है ऊपर साइड में, ठीक है।
और नेगेटिव कैंडल बनाई है, जिसको बहुत लोग बोलते भी है, ये क्या बोलते हैं इसको, शूटिंग स्टार बोलते हैं बहुत लोग। ये शूटिंग स्टार कैंडल है, ये ग्रेवस्टोन डोजी जो भी आप बोलो, मेरे ख्याल शूटिंग स्टार है, डोजी तो नहीं है क्योंकि शूटिंग स्टार कैंडल है। बट इसकी इंपॉर्टेंस एज सच इतनी नहीं है मेरे लिए अभी, क्योंकि उसका रीजन मैं बस बता देता हूँ। पर हाँ, बनाई अपने रेजिस्टेंस के पास है, अपने ऑल टाइम हाई के पास है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस दी जाएगी। बट एज सच इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट कंटिन्यूस ऐसे आ रहा होता ना, और फिर से अगर ये ऐसी कैंडल बनाता तो वहाँ पे इंटरेस्ट रहता कि वहाँ पे आप पोजीशन शॉर्ट करके देख सकते हो एक बार, अगर इस लो के नीचे ट्रेड करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे जा सकता है क्योंकि क्यों यहाँ पे हर जगह सपोर्ट बना हुआ है, इस लेवल पे सपोर्ट बना हुआ है, इस लेवल पे सपोर्ट बना हुआ है। तो ऐसा जितना फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा नहीं। अगर ये जाएगा भी तो हो सकता है यहाँ पे रुक जाए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे जाए, ऐसे कुछ भी करता रहे, ठीक है। या हो सकता है इधर तक ही आए और फिर यहाँ से वापस ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो कुछ भी बड़ा पैटर्न बन सकता है। बचा हुआ पोजीशन बेसिस में यहाँ पे कुछ भी ट्रेड नहीं है। निफ्टी 50 में अकॉर्डिंगली अभी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, अब इसने रेंज पकड़ ली है, बहुत बड़ी रेंज बन चुकी है निफ्टी 50 के लिए। मेजर यहाँ पे अब जो लेवल्स रहेंगे वो नीचे की साइड में ये लेवल रहेंगे, 21,000 का लेवल रहेगा, और ऊपर की साइड में ऑल टाइम हाई रहेगा। अभी मार्केट की रेंज मतलब काफी बड़ी बन चुकी है निफ्टी 50 की। इस रेंज के बीच में मार्केट में साइडवेज जोन है पूरा पूरा मार्केट के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी करेक्शन ज्यादा बड़े ना ज्यादा बड़े मूव आते हुए दिखाई देंगे मार्केट के अंदर। हाँ, बीच में साइड में मार्केट में कुछ ना कुछ एक ना एक दिन इंट्राडे मूवमेंट मिलता रहेगा, बट एज सच पोजिशनल बेसिस पे कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं है यहाँ पे। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, मार्केट में निफ्टी 50 में यही हमारा पहले रेजिस्टेंस थी, ये लेवल 21,800, ठीक है। अब यही हमारा सपोर्ट बन गया, मार्केट ने ब्रेक कर दिया अगले दिन यहाँ पे थर्ड डे पे, ठीक है। अब मार्केट क्या किया, यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे नीचे आया, यहीं पे सपोर्ट लिया, ठीक है। इस जगह भी वापस से 1800 पे ही सपोर्ट ले रहा है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल भी अच्छा मेजर लेवल है। अगर अब इसका नेक्स्ट मूव देना है, अगर ये 1800 के नीचे निकलता है, यहीं पे फ्लैट खुलता है, और अगर ये ब्रेक करता है 1800 को, तो आपको नीचे जाते दिखाई दे सकता है 1700 तक, ठीक है। 1700 तक आपको ये नीचे जाता दिखाई दे सकता है। अगर इसने 1700 भी ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे काफी 1650 का लेवल है, और ये मेजर लेवल है 1650। अगर इसने 1650 गलती से निकाल दिया इंट्राडे के अंदर, तो मुझे लगता है ये काफी बड़ी करेक्शन दे देगा इंट्राडे के अंदर, और सीधा सीधा ये हमारे को 21,600 और उसके बाद 21,500 तक तो आराम से आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। अभी आए कैसे उस पर डिपेंड करता है। अगर समझ लो कल के दिन पे गैप डाउन खुल जाता है, अगर ये कल के दिन पे खुल जाता है 1700 के आसपास, यहाँ पे टाइम बिताता है और फिर आता है नीचे, तो हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत, पर उसके लिए कंसोलिडेशन होना जरूरी है, ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि खुला और नीचे आया जा रहा है तो इंटरेस्ट नहीं है कोई भी, ठीक है। मेजर लेवल जो मेरे अकॉर्डिंग है वो ये वाला है, इसने यहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन किया है इस जगह पे, वो है 1650 की लेवल, सबसे मेजर ये रहेगी। अगर इसने ये ब्रेक कर दी तो ये सबसे बड़ा साइन है वीकनेस का, और यहाँ पे बहुत बड़ी नीचे डिप देता दिखाई देगा मेरे को इंट्राडे में ये, जिसको एटलीस्ट 21,500 तक तो लेके आएगा, ठीक है। यहाँ से 150 से 100 पॉइंट तो कहीं नहीं गए हैं निफ्टी 50 में इसके नीचे, मेरे को लगता है, क्योंकि इसने काफी कंसोलिडेशन कर करके यहाँ पे ब्रेक कर करके इसने ऊपर ब्रेक किया है, तो काफी कंसोलिडेशन हो चुका है। तो ये सपोर्ट वीक ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप देखो तो काफी वीक हो चुका है। अगर इस पे नेक्स्ट टाइम अगर ये आके ब्रेक करता है तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। चांसेस कम है, देखो मार्केट में हो कुछ भी सकता है, बट चांसेस मुझे लगता है कम है, क्योंकि इसने काफी ये सपोर्ट टेस्ट कर लिया बार बार, ये वाला सपोर्ट, ठीक है। तो अगर ये खुल जाए यहाँ पे कहीं पे भी और रेंज बना के नीचे आता है कभी फ्यूचर में, तो ये हमारे को मूव देता दिखाई दे सकता है। बच्चा हुआ ऊपरी साइड के लिए सीधा सीधा है। मार्केट अगर लेवल ब्रेक करता है ये, जो कि हमारी 1955 की लेवल, अगर मार्केट इसको ऊपरी साइड में यहाँ पे ब्रेक करता है, अगर कल थोड़ा गैप अप खुल जाता है 1900 के आसपास, और फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, यहाँ पे कुछ टाइम रुकता है फिर ब्रेक करता है, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आते दिखाई दे सकती है, उसको सीधा 22,000 तक लेके जा सकती है, ठीक है। उसको सीधा सीधा 22,000 तक लेके जा सकती है, उसके बाद 22,080 के आसपास तक, ठीक है। ये टारगेट्स रहेंगे ऊपरी साइड में। बचा हुआ गैप अप में ये है, गैप डाउन में मैंने आपको बता ही दिया, हमारे लिए नीचे ये लेवल मैटर करेगी 1650 की। अगर ये फ्लैट खुल जाता तो बहुत बढ़िया है, फ्लैट खुल के अगर ये ब्रेक करते हैं 1800 तो भी एक आपको डिप दिखाई दे सकता है, और एक गैप फिल हो सकता है जो कि इसको लेके जा सकता है 1700 तक, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आप लोगों दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।